गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का जो पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं उसके बाद वाला पार्ट मतलब लेसन 9 आज हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग किताब का क्लास 9 का लेसन नंबर 9 खोलोगे। कविता का नाम है नॉर्थ शिप। लेखक का नाम है फिलिप लार्किन। लेसन नंबर 9 शुरुआत होता है इस तरीक़ा से। 3 जहाज़ के यात्रा के ऊपर ये कविता है। 3 जहाज़ समुद्र में कैसे यात्रा करते हैं उसका विवरण दिया गया है कविता में। पहला लाइन है, आई सॉ 3 शिप्स गो सेलिंग बाई। मैं देखा 3 जहाज़ों को यात्रा करते हुए। ओवर द सी, द लिफ्टिंग सी, समुंदर के ऊपर से, भरा हुआ समुंदर के ऊपर से। एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई, सुबह के आसमान से हवा बहने लगा। एंड वन वॉज रिजिड फॉर ए लॉन्ग जर्नी, उसमें एक जहाज़ था जिसके अंदर दृढ़ता था कि बहुत दूर तक सफ़र करेगा। द फर्स्ट शिप टर्न टुवर्ड्स द वेस्ट, पहला जहाज़ पश्चिम के दिशा में गया। ओवर द सी, द रनिंग सी, समुंदर के ऊपर से, बहता हुआ समुंदर के ऊपर से। एंड द विंड वॉज ऑल पोजेस्ड एंड कैरिड टू ए रिच कंट्री, हवा उसको अच्छा से पकड़ा, हवा के रफ्तार उसने पकड़ लिया और हवा उसको पहुंचाया एक अमीर देश में। द सेकेंड टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट, दूसरी जो जहाज़ था वो पूरब के दिशा में यात्रा शुरू किया। ओवर द सी, द क्वेकनिंग सी, समुंदर के ऊपर से, लहरों से भरा हुआ समुंदर के ऊपर से। द विंड हंटेड इट लाइक ए बीस्ट, और जो हवा बह रहा था, तेज हवा, वो उसको जंगली जानवर की तरह भगाया। टू एंकर इन ए कैप्टिविटी, और उसको ले जाके एक ऐसे जगह पे अटका दिया जो वो हिल ना पाया। द थर्ड शिप ड्रोव टुवर्ड्स द नॉर्थ, तीसरा जहाज उत्तर की दिशा में गया। ओवर द सी, द डार्केनिंग सी, समुंदर के ऊपर से, अंधेरा घना हुआ समुंदर के ऊपर से बहने लगा। बट नो ब्रेथ ऑफ विंड केम फोर्थ, मगर हल्का सा हवा भी नहीं आया उसके पास। एंड द डेक्स शोन फ्रॉस्टली, और उसके डेक्स के ऊपर कोहरा आके जम गया, बर्फ़ जम गया। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक, उत्तरी आसमान अंधेरा, बादल से छा गया, अंधेरा हो गया। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी, जो घमंडी और कोई फल ना देने वाला समुंदर था वो ऐसा। ईस्ट एंड वेस्ट शिप्स केम बैक, ईस्ट एंड वेस्ट द शिप्स केम बैक, पूरब के दिशा में और पश्चिम के दिशा में जो जहाज़ गया था वो वापस आ गया। हैप्पीली और अनहैप्पीली, खुशी से या तो दुख से। बट द थर्ड वेंट वाइड एंड फार, मगर तीसरा जहाज़ जो था वो दूर दूर तक चलने लगा। इनटू एन अनफॉरगिविंग सी, एक माफ़ी ना देने वाला समुंदर के ऊपर से। अंडर द फायर स्पेलिंग स्टार्स, जहाँ पे आग उगलता सितारा नज़र आता है। एंड इट वॉज रिजिड फॉर ए लॉन्ग जर्नी, और ये निश्चित था, ये दृढ़ता था इसके अंदर कि ये लंबा सफ़र करेगा। ये था हमारा कविता। इसका क्वेश्चन आंसर्स हम इसके बाद भेज रहे हैं। तुम लोग एक बार अच्छा से सुनो, कहीं असुविधा है तो तुम लोग ग्रुप में पूछ सकते हो।